हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला को। वर्णमाला को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग संज्ञा पर बात करेंगे। लगभग 5-6 क्लासें हुई थी, 4-5 क्लासें, जो हम लोग वर्णमाला को अच्छी तरीके से, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, हम लोगों ने अच्छे से उसको डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने वर्णमाला को नहीं देखा है तो एक बार वो प्लेलिस्ट में जाके वर्णमाला को अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे संज्ञा पर। संज्ञा पर बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा विकारी है या फिर अविकारी है। तो अगर बात करते हैं तो विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। विकारी वह शब्द होते हैं जिसमें किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाए। अब परिवर्तन करने के लिए इसमें कुछ शब्द होते हैं, वो होते हैं विकारक तत्व। विकारक तत्व, जैसे कि संज्ञा का विकारक तत्व किनके आधार पर परिवर्तन होता है, तो जो लिंग, वचन और कारक है, इनके आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो कहलाते हैं विकारी, और जिनका परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं अविकारी। अब विकारी के अंतर्गत संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी की बात करें तो जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये क्या है? अव्यय जो हैं वो अविकारी, इनको हम अव्यय भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? अविकारी। इसमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग संज्ञा को पढ़ने से पहले हमें विकार या रूप या रूपांतर के आधार पर इन शब्दों को देख लेना चाहिए। तो चलो हम लोग देख लेते हैं और प्रारंभ करते हैं। जैसे कि विकार, रूपांतर, या फिर परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद, आधार पर शब्द भेद, क्या देखना है? शब्द भेद। अब जब हम इनको देखेंगे, चलिए, अब जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं, और वो क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से देखेंगे, एक किसके आधार पर? विकारी, और दूसरा अविकारी। एक देखेंगे किसको? विकारी, और दूसरा देखेंगे अविकारी। एक कहते हैं क्या? विकारी शब्द, विकारी शब्द, या फिर इन्हीं को हम कह देते हैं क्या? व्यय शब्द। क्या कह देते हैं? व्यय शब्द। विकारी शब्द या फिर व्यय शब्द। और इधर क्या होता है? अविकारी, अविकारी, या फिर अव्यय शब्द, या फिर अव्यय शब्द। एक तो हमने बात की विकारी या फिर अविकारी की, और एक बात की अव्यय की। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें तो विकारी कौन होते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे, क्योंकि इस पेज पे मैं बहुत कुछ बताना है भाई, पूरा रोल रहेगा इसी पेज का। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब अच्छा, विकारी के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले किसकी? संज्ञा की। किसकी बात करेंगे? संज्ञा की। ठीक है, 1 नंबर पे हमने नंबर 1 देखा क्या? संज्ञा को। अब संज्ञा पे यहाँ पे कुछ विकारक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? विकारक तत्व। तो वो क्या हैं? अगर हम विकारक तत्व की बात करें, विकारक तत्व की बात करते हैं
तो विकारक तत्व कौन कौन से हैं? अगर इनको हम देखें तो विकारक तत्व होता है एक लिंग, वचन और कारक। ये क्या है? विकारक तत्व हैं। अच्छा, अगर जब संज्ञा की बात करते हैं, जैसे हमने एक शब्द ले लिया संज्ञा का, जैसे कि मान के चलो मैंने एक ले लिया लड़का, ठीक है, मैंने शब्द ले लिया क्या? लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा है। थोड़ा सा सही तो था भाई, कोई नहीं, लड़का, ठीक है। अब अगर हम लड़का की बात करते हैं तो लड़का कैसा है? संज्ञा शब्द है। अगर हम संज्ञा शब्द की बात करें कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, अगर हम विकारक तत्व के आधार पर इसमें परिवर्तन करें, किसमें? लड़का में। अब अगर इसमें हम परिवर्तन करेंगे तो हमें परिवर्तन तीनों तरीके से देखना है, ठीक है। तीनों तरीके से हम परिवर्तन करके इसको देखेंगे। अब देखो, मान के चलो मैंने परिवर्तन किया, ठीक है। अब मैंने अगर कहा संज्ञा लड़का है और मैंने लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन किया, तो लिंग के आधार पर जैसे ही लड़का का हम पर लिंग के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। और लड़की क्या भाई कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, अब लड़का का लड़की परिवर्तन हो गया, लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब अगर हम लड़का का वचन के आधार पर परिवर्तन करें, जैसे कि लड़का एक वचन है, अब हम इसके बहुवचन बनाना चाहें तो क्या इसका बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे लड़का है और मैंने कहा लड़के, ठीक है, लड़के, तो भाई इसमें भी परिवर्तन हो गया। अब अगर हम इसी को किस में परिवर्तन करें? इसका कारक के आधार पर परिवर्तन करें। जब हम कारक के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो क्या इसमें परिवर्तन संभव है? बताओ भाई। तो बिल्कुल संभव है। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि लड़कों ने। अब देखो कारक, अब इनमें तीनों आधार पर इसमें परिवर्तन संभव है। तो ये क्या, अब देखो इसमें तीनों के विकारक तत्व के आधार पर परिवर्तन हो गया। और जब तीनों के विकारक तत्व के इस पे किसका जैसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है संज्ञा पर किस विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि संज्ञा पर किस विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो तीनों विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने बात की संज्ञा, अब इसमें हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें जैसे कि सर्वनाम की, नंबर 2 लेते हैं किसको? सर्वनाम को, ठीक है। हम ले लेते हैं नंबर 2 सर्वनाम। किसको लिया हमने? सर्वनाम। और सर्वनाम में मैंने एक शब्द ले लिया, और वो ले लिया जैसे कि वह। क्या ले लिया? वह। यह सर्वनाम है। अब इसको हम तीनों के आधार पर परिवर्तन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर इनको तीनों के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो सर्वनाम वह है, और वह का हम जब बहुवचन जैसे लिंग के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह का वही प्रयोग होता है। जैसे कि इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ पे ही और सी हो जाता है, लेकिन यहाँ वह है तो वह ही रहता है, इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें लिंग के आधार पर तो परिवर्तन संभव नहीं है। अच्छा, हम वचन के आधार पर परिवर्तन करें कि इसका एक वचन है और इसको हम बहुवचन बनाना चाहें तो क्या बहुवचन बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा। जैसे कि वह है तो वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। तो इसके आधार पर इसमें परिवर्तन संभव हो गया। इसके आधार पर इसमें परिवर्तन संभव हो गया। जैसे कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, लेकिन वचन के आधार पर यह का ये का वे हो जाएगा। तो इसमें वचन के आधार पर तो इसमें परिवर्तन संभव हो गया। अब अगर हम बात करें वह को हम कारक के आधार पर परिवर्तन करें तो कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि उसका, है ना, उसकी, ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके आधार पर भी परिवर्तन इसमें संभव है। तो इसके आधार पर भी परिवर्तन संभव है। अच्छा,
अब ये तो हो गया संज्ञा और सर्वनाम की बात। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, जैसे कि हमने बात की क्रिया की, ठीक है, और क्रिया में मैंने ले लिया एक शब्द, जैसे शब्द है क्रिया, और क्रिया में मैंने ले लिया किसको, क्रिया में मैंने बात कर ली किसकी, जैसे एक शब्द है जाता। क्या शब्द है, जाता। ये कैसा शब्द है, क्रिया है। और अब हम इसको तीनों के आधार पर परिवर्तन अगर करें, लिंग वचन और कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन करें, तो क्या इसमें परिवर्तन होगा। तो जैसे कि जाता है, अगर हम क्रिया के आधार पर परिवर्तन लिंग के आधार पर पहले करेंगे, तो लिंग के आधार पर जाता है तो क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो जाता का जाति बन गया। अगर हम इसका जाता का वो क्या करें वचन पे, तो जाता का जाते हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, बताओ। बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाते, ठीक है। वचन में भी परिवर्तन। अगर हम इसका कारक में जाता है और कारक का प्रयोग करें, तो इसमें कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला हम देख लेते हैं किसको, 4 नंबर, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया, और किसकी बात करेंगे अब, विशेषण की। विशेषण की बात कर लेते हैं, और विशेषण में मैं एक शब्द ले लेता हूँ, जैसे कि अच्छा। मैंने शब्द ले लिया किसको, अच्छा शब्द ले लिया, ठीक है। अच्छा कैसा, विशेषण शब्द है। अब अच्छा को, अब हम इनको तीनों के आधार पर अगर परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो क्या यह संभव है, तो बिल्कुल। जैसे कि अब अगर मैं बात करूंगा, तो देखो, जैसे विशेषण है, अच्छा है, और मैंने क्या किया, इसका किसके आधार पर परिवर्तन किया, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर परिवर्तन किया, तो अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छा का हो जाएगा अच्छी, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम वचन के आधार पर इस पे परिवर्तन करें, तो वचन क्या हो जाएगा, अच्छे, भाई साहब बहुवचन बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें भी परिवर्तन संभव है। अब अगर अच्छा का हम किसके कारक के आधार पर परिवर्तन करें, तो इसमें कोई परिवर्तन संभव है या नहीं है, बताओ भाई। तो इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी किसकी बात, कि विकारी या व्यय शब्द की, किसकी, विकारी या फिर व्यय शब्द की, ठीक है ना, विकारी शब्द या फिर व्यय शब्द, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं, इस इधर पहले यहाँ पे आ जाता है अविकारी, मतलब जिनको हम खर्च कर सकते हैं वो होते हैं विकारी, और जो खर्च नहीं होते, जो व्यय नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अविकारी। अब अविकारी को जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, क्रिया विशेषण। तो हम एक देख लेते हैं क्रिया विशेषण को। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब अच्छा, क्रिया विशेषण का हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे कि धीरे धीरे। एक शब्द हमने ले लिया, कौन सा ले लिया, धीरे धीरे। शब्द हमने लिया धीरे धीरे। देखो, जो क्रिया विशेषण होता क्या है, जो क्रिया की विशेषता बता दे वही होता है क्रिया विशेषण। अब जैसे कि मान के चलो, मोहन घर जा, मोहन धीरे धीरे चलता है। मैंने कहा मोहन धीरे धीरे चलता है, और इसमें पूछ लिया गया कि इसमें क्रिया क्या है, तो चलना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता दी, कैसे चलता है, धीरे धीरे। अब जो धीरे धीरे चल रहा है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब अच्छा, इसमें क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि क्या इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन होगा, जैसे मैंने कहा, मान के चलो एक मैं वाक्य दे दूं, मोहन धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। अब मैंने ये वाक्य दिया आपको, और मैंने कहा मोहन धीरे धीरे चलता है, उसको लिंग और वचन कारक के आधार पर बदलते हैं। चलो भाई, किसके आधार पर, हम तीनों के आधार पर बदलने की कोशिश कर लेते हैं।
अब देखो, अगर मैं इसको मोहन धीरे धीरे चलता है, अब धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब अगर हम लिंग के आधार पर परिवर्तन करें तो मैंने मान के चलो मोहन है, मोहन को हमने लिंग में परिवर्तन कर दिया भाई, मोहन का मोहिनी बना दिया। अब मोहिनी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। अब मोहन का मोहिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहिनी धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है, ठीक है ना। कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। अब यहाँ पे अगर देखो तो मोहन से मोहिनी में परिवर्तन हो गया, चलता से चलती में परिवर्तन हो गया, लेकिन इस धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे शब्द था वैसे ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ भाई। अब अच्छा, हम वचन के आधार पर परिवर्तन करें भाई, धीरे धीरे है, क्या इसको हम बहुवचन बना सकते हैं, नहीं, इसको भी, इसमें भी कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम कारक के आधार पर परिवर्तन करें तो इसमें भी कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा जैसे कि, अब देखो इसको मिटा दें, चलो बना रहने देते हैं। अब देखो, अब दूसरे की हम बात करें, देखो अब इसमें होते कौन कौन से हैं। एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या क्या होता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब जैसे कि संबंध बोधक की हम बात करें, जैसे कि हमने कहा संबंध बोधक, मान के चलो संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना, संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें हमने एक शब्द ले लिया, जैसे कि जो सो ले लिया, क्या हमने शब्द लिया, जो और सो, जो सो, ठीक। दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन करता है, बताओ भाई। दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन करता है, संबंध बोधक या फिर जो तथा, एवं, और, अथवा ये होते हैं। बताइए कौन दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि जो और सो है, ये क्या है, संबंध बोधक। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, या जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो तो है संबंध बोधक, और सो या वह का प्रयोग किया गया, वह क्या है, तो वो क्या होता है, सह संबंध बोधक। जो सहायक हो तो सह संबंध बोधक कहलाता है, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तीनों प्रकार का कोई परिवर्तन, तीनों से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा हम देख लेते हैं, किसके, क्रिया विशेष संबंध बोधक, और तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक। कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब जैसे कि समुच्चय बोधक अव्यय है, अब इसका हम एक शब्द ले लें। जैसे कि मैंने कहा कि समुच्चय बोधक अव्यय है, अब इसका जैसे ही हमने एक शब्द लिया, मान के चलो मैंने ले लिया और, तथा, एवं, अथवा, बहुत सारे शब्द हैं, और ले लेते हैं। और अब ये क्या है, दो वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। अब क्या इनके आधार पर लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और अंतिम है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। जैसे कि विस्मयादि बोधक, चौथा क्या है, विस्मयादि बोधक, विस्मया बोधक अव्यय। जैसे मैंने शब्द ले लिया, क्या, हे या अरे, हे या फिर अरे आदि बहुत सारे शब्द हैं। क्या इनके आधार पर इसमें परिवर्तन होगा, तो भाई साहब इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बार हम अब इस पेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपको सब कुछ दिखता भी रहे, ठीक। अब एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या हुआ भाई साहब, मक्खी बैठी कहीं पे,
हाँ जी, चलो। विकार या रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर, विकार या रूप या रूपांतर या परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात हो जाती है कि दो विकारी या अविकारी। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, और अविकारी जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विकारी शब्द कौन से होता है? एक संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया और विशेषण होता है। इनके आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। और अविकारी शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें इन विकारक तत्वों के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन संज्ञा पर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो संज्ञा पर तीनों विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसका भी? लिंग का भी पड़ता है, वचन का भी पड़ता है, और किसका पड़ता है? कारक का पड़ता है। अच्छा, विशेषण मान के चलो पूछ लिया, सर्वनाम पर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो सर्वनाम पर दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वनाम पर किस विकारक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पूछ लिया गया क्रिया में कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो क्रिया में दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कारक का कोई क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछ लिया गया विशेषण में कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है? तो विशेषण में दो विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से देख लिया होगा। इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर आगे आते हैं संज्ञा पर। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं भाई। अब हम बात करेंगे किसकी? संज्ञा की। हाँ जी, अब हम किसकी बात करेंगे? संज्ञा की बात करेंगे। और जब संज्ञा की बात हो रही है, ठीक है ना, संज्ञा की जब बात हो रही है तो संज्ञा में हम तीन चीज़ें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? संज्ञा में हम देखेंगे एक तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, एक इसकी परिभाषा क्या है, और दूसरा इसकी व्युत्पत्ति या निर्माण कैसे हुआ। तो हम अगर इसके निर्माण या व्युत्पत्ति की बात करें, किसके? निर्माण की या फिर व्युत्पत्ति की। ठीक है, निर्माण की या फिर किसकी बात करें? व्युत्पत्ति की। तो अब इसका निर्माण या व्युत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, निर्माण या व्युत्पत्ति की, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखो, संज्ञा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा की। तो संज्ञा में देखो होता क्या, जैसे कि हम बात करें सम प्लस ज्ञा, क्या हो गया? सम प्लस ज्ञा। अब और अगर थोड़ा सा हम इसको देखें तो सम का अर्थ होता है सम्यक। क्या होता है? सम्यक। ठीक, और ज्ञा का अर्थ है क्या? ज्ञान। क्या अर्थ है? ज्ञान। अगर सम्यक की बात करें तो पूर्ण, इसको हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण। और ज्ञान की बात क्या? ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि पूर्ण, इसको कह सकते हैं जैसे कि जानकारी। क्या कह सकते हैं? जानकारी। तो अगर हम व्युत्पत्ति या निर्माण की बात करें तो सम प्लस ज्ञा से हुआ है, और सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञानकारी ही इसका क्या होता है? निर्माण या व्युत्पत्ति की बात हुई। अगर इसके जैसे कि इसकी हम क्या बात करें, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा भाई? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? नाम। जो भी हमें दिखता है, जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। अगर क्या केवल जो दिखता है वही संज्ञा है, जो नहीं दिखता है वो संज्ञा नहीं क्या? तो जो दिख रहा है वो तो संज्ञा है ही, जो नहीं दिख रहा है वो भी संज्ञा, जैसे कि सुख, घृणा, हर्ष, उल्लास, ये सब क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा होंगी। चलो फिलहाल अभी और देख लेते हैं, इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसकी? परिभाषा की। तो भाई साहब इसकी परिभाषा क्या होने वाली है?
बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना, कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बताएं, कोई बताने वाला है परिभाषा? उधर लिख तो दिया है, ठीक है, बताओ भाई, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहलाती है? थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और फिर बताते हैं भाई, इधर ले लेते हैं। बताओ इसकी परिभाषा क्या होने वाली है? जैसे कि किसी वस्तु प्राणी भाव, किसी वस्तु प्राणी स्थान या फिर भाव स्थान और भाव और क्या हो जाएगा, स्थान और स्थान भाव आदि में क्या होता है, आदि के नाम में क्या होता है, नाम में संज्ञा होती है, या फिर आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है, किसी वस्तु प्राणी स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि जब संज्ञा की बात हो रही तो जैसे कि कहाँ यहाँ पे आया वस्तु, किसकी बात हुई है, वस्तु की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद बात हुई है स्थान की, किसकी बात हुई है, स्थान की बात हुई है। उसके बाद बात हुई है भाव की, सॉरी प्राणी की भी हुई है, किसकी, प्राणी की। और उसके बाद बात हुई है किसकी, भाव की, ठीक। तो इन सब में क्या होता है, संज्ञा होती है। जैसे कि वस्तु की बात करें, जैसे कि पंखा हो गया, क्या हो गया, पंखा, कुर्सी, पंखा, कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम थोड़ा सा, पिंक ले लेते हैं। जैसे कि पंखा हो गया, कुर्सी हो गई, मार्कर हो गया, उसके बाद और बैग हो गया। ये सब क्या है भाई, क्या है, वस्तु है। स्थान की बात करें, जैसे मैंने कहा कन्नौज, क्या है भाई, स्थान है। उत्तर प्रदेश क्या है, स्थान है, उत्तर प्रदेश। मैंने कहा भारत, क्या है भाई, संज्ञा है। उसके बाद प्राणी की बात करें, जैसे कि प्राणी में, अब प्राणी में तो कुछ भी आ जा सकता है, मनुष्य है, पेड़ है, मनुष्य है, आपके पास शेर है ना, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, है ना। तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, प्राणी हैं। जैसे कि मनुष्य की बात करें हम, किसकी, मनुष्य की, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सब क्या है, सब क्या है भाई, क्या है, प्राणी है। अगर हम बात करें भाव की, जैसे कि शोक हो गया, क्या हो गया, शोक, घृणा, क्या हो गया, घृणा, दुख, क्या हो गया, दुख। उसके बाद लज्जा, क्या हो गया, लज्जा। ये सब क्या है, भाव है, क्या है, भाव है। ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको अब थोड़ा सा छोटा करके और आपको एक बार पूरा पेज दिखाते हैं। हाँ जी, चलो। तो हमने किसको देखा, क्या हो रहा है भाई, ये
हमने देखा क्या परिभाषा को, इसकी परिभाषा को देखा भाई। और परिभाषा क्या कह रही, देखो हमने संज्ञा की बात की। अब संज्ञा के अगर निर्माण और व्युत्पत्ति की सम प्लस ज्ञा से हुआ है, सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है पूर्ण, मतलब कि सब पूर्ण जानकारी। शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम, जैसे जितने भी नाम है सब क्या है, संज्ञा है। परिभाषा किसी वस्तु प्राणी स्थान भाव आदि के नाम में क्या होता है, संज्ञा कहते हैं। वस्तु जैसे कि पंखा कुर्सी मार्कर मेज टेबल सब क्या है, वस्तु है। स्थान की बात करें, कन्नौज उत्तर प्रदेश, कानपुर जयपुर लखनऊ सब क्या है, स्थान है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। संज्ञा के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक। प्राणी की बात करें तो जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, शेर, चीता, ये सब क्या है, इसी प्राणी के। भाव की बात करें, शोक, घृणा, दुख, लज्जा, ये सब क्या है, भाव है। तो ये हमने क्या देखा, संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जाना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं संज्ञा प्रकरण को। थोड़ा सा हम संज्ञा प्रकरण को जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, अब देख लेते हैं जैसे कि संज्ञा प्रकरण को। किसको देखेंगे, संज्ञा प्रकरण को। अब अगर हम इसकी बात करें, किसकी, संज्ञा प्रकरण की, तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन हमें देखने को मिल रही हैं। वो क्या है, अगर संज्ञा प्रकरण को देखते हैं तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या आती है कि जो इसका हमने अभी विकार या परिवर्तन रूपांतर के आधार पर देखा, तो वही हमें देखना है। क्या विकारी संज्ञा कैसी होती है, विकारी होती है। कैसी होती है, विकार या फिर रूपांतर, रूपांतर क्या, रूपांतरण या फिर परिवर्तन, या फिर परिवर्तन, 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 ठीक है। परिवर्तन के आधार पर, के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, आधार पर हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखो विकार रूपांतर परिवर्तन के आधार पर ये कैसी है, तो ये कैसी है, विकारी या फिर व्यय। इसको हम क्या कहते हैं, विकारी या फिर व्यय कहते हैं। एक सेकंड, हाँ, क्या कहते हैं, विकारी या फिर व्यय, या फिर व्यय, ठीक है। क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें, अब जैसे कि हमने विकारी के आधार पर, अब इसके विकारक तत्व कितने, विकारक संज्ञा पर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है संज्ञा पर। विकारक तत्व क्या देखना है, विकारक तत्व। और विकारक तत्व कितने थे इस पे, जो संज्ञा पर प्रभाव डाल रहे थे, वो कितने हैं, वो कौन से हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। तो तीनों का प्रभाव पड़ता है इस पे। कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। अच्छा, विकारक तत्व में कारक आता है, तो कारक कितने हैं, क्या चीज़, कारक। तो कारक कितने हैं, कारक कितने हैं, कारक 8 कारक का प्रभाव पड़ता है। कारक का प्रभाव, किसका, कारक का प्रभाव। तो इसमें कारक कितने हैं, 8, और 8 का प्रभाव इस पे पड़ता है, किस पे, संज्ञा पर। 8 कारक का प्रभाव पड़ता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि संज्ञा की, ये तो संज्ञा की बात हो गई, तो मूल संज्ञा कितनी है और कुल संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पे 2 बात बनती हैं। एक क्या बनता है कि मूल संज्ञा, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बनेगा संज्ञा के प्रकार, किसकी बात करेंगे, संज्ञा के प्रकार की, संज्ञा के प्रकार की। अब संज्ञा के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बन जाती हैं। कौन कौन सी, एक होती है मूल संज्ञा, कौन सी, मूल संज्ञा, ठीक है। एक क्या है, मूल संज्ञा, और दूसरी है कुल संज्ञा। दूसरा क्या है, कुल संज्ञा। मूल संज्ञा के प्रकार की, तो यहाँ पे मूल संज्ञा नहीं, मूल प्रकार लिखिएगा।
मूल प्रकार की बात हो रही है भाई। तो प्रकार की मूल प्रकार, और यहाँ पे लिखिएगा कुल प्रकार। कितने? कुल प्रकार। अब अगर हम बात करें मूल प्रकार की, तो देखो भाई यहाँ पे मूल प्रकार को जब हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? मूल प्रकार को। तो मूल प्रकार कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? मूल प्रकार की जब हम बात करते हैं वहाँ पे 3 हैं, और कुल प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 हैं। हम इन दोनों पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा समझते चलिएगा, और आसानी से कब समझ में आ जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, है ना। तो चले देखते हैं। अब मूल प्रकार की बात करते हैं तो देखो पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार आया जातिवाचक संज्ञा की। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार क्या है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले इसे एक काम करिएगा, पहले व्यक्तिवाचक को लिखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा को, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछली क्लास अच्छे से नहीं हो पाई थी, थोड़ा कुछ समय के बाद रुक गई थी। आज हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि इसको संज्ञा को, ठीक है। तो चलिए संज्ञा को प्रारंभ कर लेते हैं। तो हम लोग पिछले संज्ञा के प्रकार की बात कर रहे थे। कहाँ पे थे? संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के प्रकार की अगर हम जब बात कर रहे थे तो हमने यहाँ तक देख लिया था संज्ञा प्रकरण, इसको समझ लिया था संज्ञा प्रकरण को। उसके बाद संज्ञा के प्रकार की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब क्लास डिस्टर्ब हो। तो देखो संज्ञा मूल प्रकार की हम बात करते हैं तो 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार। और कुल प्रकार की जब हम बात करते हैं तो कुल प्रकार कितने हैं बच्चों? 5 प्रकार होते हैं। देखो पहला क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है क्या? भाववाचक संज्ञा। लेकिन यही जब कुल प्रकार की हम जब बात करते हैं तो कुल प्रकार में क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही 3 संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 भेद हो जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो जातिवाचक संज्ञा है कि 2 पुत्र हुए। कौन? एक द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा? एक द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है ना। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, एक तो ये हो गया। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। और दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा आ जाता है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या फिर समुदायवाचक संज्ञा। अब अगर जब हम मूल प्रकार की बात करते हैं तो मूल प्रकार हमारे हो जाते हैं कितने? 3। और कुल प्रकार की जब हम बात करते हैं तो कुल प्रकार हो जाते हैं कितने? 5। तो थोड़ा सा ये हमें समझना है। अब यहाँ पे कुल प्रकार और मूल प्रकार में थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो संज्ञा है, तो संज्ञा एक संज्ञा होती है दृश्य संज्ञा और एक होती है अदृश्य संज्ञा। तो अदृश्य संज्ञा कौन सी होती है? तो जो देखो भाववाचक संज्ञा होती है, जो कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये कैसी होती है? अदृश्य होती है। अदृश्य, ठीक है। ये कैसी होती है? अदृश्य संज्ञा, या फिर हम इसी को कहते हैं अमूर्त संज्ञा। क्या कहते हैं? अमूर्त संज्ञा। अमूर्त संज्ञा, ठीक है। कैसी होती है? अमूर्त संज्ञा। ये हम किसको कहते हैं? भाववाचक को। बाकी जितनी भी हैं, बाकी जो भी संज्ञा हैं, ये जो बाकी जो 4 संज्ञाएं ये कैसी होती हैं? मूर्त होती हैं। कैसी होती हैं? इनको हम क्या कहते हैं? मूर्त या फिर दृश्य संज्ञा, या फिर दृश्य। मूर्त या दृश्य, ये जो 4 होती हैं,
ठीक है। और जो भाववाचक संज्ञा है ये कैसी होती है, जो भाववाचक संज्ञा है ये अमूर्त या अदृश्य संज्ञा होती है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से, जैसे कि पूछ लिया गया निम्नलिखित में कौन सी अदृश्य संज्ञा होती है। अब ऑप्शन दे दिया गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, भाववाचक। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त संज्ञा है, तो अमूर्त संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक, तो वही ऑप्शन दे दिए गए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, भाववाचक। तो एक बार हम इसको पूरा देख लेते हैं। हाँ जी, चलो हम लोग पढ़ रहे थे किसको, संज्ञा प्रकरण को। तो हमने संज्ञा प्रकरण को जब देखा तो विकार या रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन के आधार पर कितने होते हैं, विकारी या अविकारी। विकारक तत्वों का कितने प्रकार, इसमें कौन होता है, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा की बात हो रही तो विकारक कितने, संज्ञा पर कितने विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, तो संज्ञा पर 3 विकारक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। मतलब 3 तो है, तीनों का ही प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। अच्छा, कारक कितने हैं, 8 कारक, और 8 कारक का प्रभाव किस पे पड़ता है, संज्ञा पर। संज्ञा के जब प्रकार की बात करते हैं तो मूल प्रकार है और कुल प्रकार है। मूल प्रकार हमारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। कुल प्रकार है हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के दो भेद हो गए, एक हो गया द्रव्य या पदार्थवाचक, दूसरा समूह या समुदायवाचक हो गया। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कैसी होती है, मूर्त, अदृश्य होती है और अमूर्त होती है। और जो अब बाकी संज्ञा है वो अदृश्य होती हैं और कैसी होती हैं, मूर्त होती हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो हम अब बात करेंगे किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो पहली चीज़ एक तो हम ये देखेंगे कि इसकी परिभाषा की बात करेंगे, और दूसरा इसके प्रमुख तत्व की बात करेंगे। किसकी, प्रमुख तत्व की बात करेंगे। तो परिभाषा की जब हम बात करेंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ। परिभाषा हो जाएगी किसी वस्तु विशेष, हम इसकी 2 परिभाषाएं आपको बताने वाले हैं। किसी वस्तु विशेष, किसकी व्यक्तिवाचक की बात है तो किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष, या बात करें मनुष्य विशेष के, व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष व मनुष्य विशेष के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पहली परिभाषा तो ये हो गई भाई साहब, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहती है, संकीर्ण परिभाषा। ये तो एक हो गई। ठीक, अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा क्या कहती है,
दूसरी परिभाषा वे वस्तुएं जो संसार में, वे वस्तुएं जो संसार में अपने प्रकार की एक ही हैं। कैसी हैं? एक ही हैं, जिनका किसी प्रकार से वर्गीकरण संभव नहीं है। जिनका किसी प्रकार से वर्गीकरण संभव नहीं है, या फिर वर्गीकरण संभव नहीं है, या फिर नहीं किया जा सकता, नहीं है। जिनका किसी प्रकार से वर्गीकरण संभव नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। सॉरी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई दो परिभाषा। एक क्या है? पहली परिभाषा किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष व मनुष्य विशेष के नाम के व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरी वे वस्तुएं जो कि संसार में अपने प्रकार की एक ही है, अपने प्रकार की एक ही है, जिनका किसी प्रकार से वर्गीकरण संभव नहीं है, वे संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। या फिर वे संभव नहीं है, उनके नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे लिख ले तो, उनके नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उनके नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब अगर विकारक तत्वों की बात करें तो मुख्य तत्व की बात करें तो देखो, इसमें मुख्य तत्व में क्या आ जाएगा कि इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। पहला क्या होगा? इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा इसका प्रमुख तत्व क्या होगा? यह अपने आप में अकेली होती है। कैसी होती? यह संज्ञा अपने आप में कैसी होती हैं? अकेली होती हैं। अकेली होती हैं। चलो, अब थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। हाँ, अब देखो, तो हमने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कहलाती है? किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष व मनुष्य विशेष के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरी परिभाषा वे वस्तुएं जो संसार में अपने प्रकार की एक ही है, जिनका किसी प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, उनके नाम में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रमुख तत्व में हमने देखा इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अगर बहुत से बच्चे, अब ये क्या बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया। अगर हम वो बहुवचन बना देंगे तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद क्या है? व्यक्तिवाचक। और जैसे ही हमने जयचंदों में कमी नहीं है, मतलब हर घर में गद्दार पाए जाते हैं, अब ये जातिवाचक संज्ञा होगी, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे वह तो रावण है, अब वह तो रावण है, तो रावण तो व्यक्ति था, अब व्यक्तिवाचक, अब हमने उसका बहुवचन बना दिया, वह तो रावण है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई कि हर घर में रावण पाया जाता है।
तो भाई तो यहाँ पे अगर हम किसी का बहुवचन बना देते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, फिर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगी। चलिए, और अगर अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ निम्नलिखित शब्दों में कहाँ कहाँ पे जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो हम उसको थोड़ा सा देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है। तो जैसे कि देख लेते हैं कहाँ कहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब वो निम्नलिखित शब्द कौन कौन से हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे भाई। एक सेकेंड, पेन गिर गया। चलो, तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे कि हमने कहा व्यक्तियों के नाम में, किसमें? व्यक्तियों के नाम में, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं नदियों के नाम। किसका? नदियों के नाम। और उसके बाद हम देख लेते हैं पर्वतों के नाम। और देख लेते हैं ग्रह नक्षत्र और ग्रह नक्षत्र उपग्रहों के नाम। किसके? ग्रह नक्षत्र उपग्रहों के नाम। और देख लेते हैं जैसे कि वार, मतलब दिन की बात कर रहे हैं, वार महीने, वार एवं वार या फिर महीनों के नाम ठीक है। और देख लेते हैं स्थानों के नाम या स्थानों के नाम। और अगर हम बात करें तो भाषा का नाम, भाषा जैसे कि कोई भाषा का नाम, भाषा हो गया, भाषा का नाम। पहले इतना ही देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं भाषा का नाम। चलिए, अगर हम बात करें इसकी, देखो व्यक्तियों के नाम की, तो जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं जैसे कि राम, सीता, मोहन, रवि, राकेश, इन सब में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदियों की मैं बात करूं जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, उसके बाद गोदावरी, ठीक है। तो इनमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम की हम बात करें जैसे कि हिमालय, एंडीज, या फिर हम बात करें रॉकीज, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या होगा? रॉकीज व्यक्तिवाचक। ग्रह नक्षत्र की बात करें तो जैसे ग्रह नक्षत्र या उपग्रह की बात करें जैसे कि सूर्य, चंद्रमा,
ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी नहीं पृथ्वी, ठीक है। मंगल, इनमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर वार की, जैसे कि मैंने कहा सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या फिर जुलाई, जून, चैत, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थानों की बात करें, जैसे कि मैंने कन्नौज, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, स्थानों के नाम, भाषा के नाम की बात करें, जैसे कि हिंदी, इसकी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, सब क्या है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद हम देख लेते हैं पत्र पत्रिकाओं, इसको देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाओं के नाम, जैसे कि पत्र या फिर पत्रिकाओं के नाम, इनमें भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसमें, पत्र पत्रिकाओं। झीलों के नामों में, झीलों के नामों में भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। झीलों के नाम, अगर झीलों के नाम की बात करते हैं, यहाँ भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और देख लेते हैं भाई, झीलों के बाद सागर, महासागरों के नाम। सागर, किसकी बात करेंगे, सागर या फिर महासागर, महासागर, महासागरों के नाम, के नाम में भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें त्योहारों के नाम में भी क्या होता है, त्योहारों के नाम में भी क्या होता है, त्योहारों के नाम, यहाँ भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। तो अब जैसे कि पत्र पत्रिकाओं की बात करें, तो जैसे कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक जागरण, अमर उजाला, उजाला आदि में क्या होता है, सब में, जैसे कि इनमें क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अच्छा, उसके बाद हम झीलों के नाम की बात करते हैं। किसकी, झीलों की, जैसे कि पुष्कर झील, पुष्कर, पुष्कर। अब पुष्कर झील है, पुष्कर झील कैसी है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि पुष्कर झील हो गया, डल झील हो गया। जल, पुष्कर कहाँ है और डल कहाँ है, डल झील, झील, डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में डल झील, ठीक है। इसमें भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, झील, ठीक है। उसके बाद सागर या महासागरों की बात करें, तो जैसे कि प्रशांत महासागर, ठीक है ना, प्रशांत, प्रशांत महासागर, या फिर हम कहें हिंद महासागर, कैस्पियन सागर आदि में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों की बात करें, जैसे कि होली, दीपावली, ईद, रमजान, 15 अगस्त, इसमें क्या है, सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है, एक बार देख लेते हैं।
हाँ, तो देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कहाँ? व्यक्तियों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, वार या महीनों के नाम में, व्यक्ति स्थानों के नाम में, भाषा के नाम में, उसके बाद पत्र पत्रिकाओं के नाम में, झीलों के नाम में, सागर महासागरों के नाम में, त्योहारों के नाम में, इनमें क्या है? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं इसके बारे में कुछ नोट्स लिखवा देते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है ना? तो उनको हम देख लेते हैं और उसके बाद क्या कंडीशन होती है कि जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कुछ बात करें इसका, तो इसमें एक चीज़ और ये देखने को मिलती है कि क्या होता है कि इसमें उसको जैसे कि निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, जब इसका हम बहुवचन बना देते हैं, क्या बना देते हैं? बहुवचन बना देते हैं। तो बहुवचन बनाने में क्या होता है कि जो संज्ञा होती है, अगर हम उसका जातिवाचक में परिवर्तन कर देते हैं, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक में जब व्यक्तिवाचक का बहुवचन बना देते हैं, तो जब वो बहुवचन बनाया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाती है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा नोट डाल के लिख लेते हैं। नोट डाल के क्या लिखेंगे? नोट डाल के थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं। और वो क्या है, जैसे कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपना लाक्षणिक अर्थ छोड़कर अपना लाक्षणिक अर्थ छोड़कर जब यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपना मुख्य अर्थ छोड़कर, क्या? अपना मुख्य अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करे, या फिर क्या होता है कि जब यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह क्या है कि अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करे अथवा किसी अन्य की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हो। क्या हो? अथवा करे, अथवा किसी अन्य की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हो, विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हो, विशेषता बताने हेतु प्रकट हो। तो क्या कंडीशन बनती है? तो जब विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, क्या है? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं, तो प्रकट हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, दूसरी एक कंडीशन और बनती, या फिर हम डाल के लिख सकते हैं क्या, कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए,
दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें बदल जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें बदल जाती है भाई, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। एक तो कंडीशन ये है। और अगर हम क्या करें, यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का अपना संज्ञा जो है अपना मुख्य अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करे या किसी अन्य की विशेषता बताए, तब भी क्या होता है, तब भी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो कहाँ चली जाती है, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये हमने जो नोट डाल के लिखवाया है, थोड़ा सा इसके विशेष यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने एक तरफ लिख लिया क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इधर हमने लिख लिया जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इधर ले लिया हमने क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इधर हमने लिख लिया क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या लिख दिया, जातिवाचक संज्ञा। अब इसको एक बार आप देख लो। देखो जैसे मैंने कहा, पहले तो इसी को हम अब देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिया, जैसे कि एक वक्त जयचंद, कन्नौज का शासक था। अब यहाँ पे एक मैंने ये वाक्य क्या, अब ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर हम ये कहें कि आज देश में आज जयचंदों की कमी नहीं, देश में आज जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों की कमी नहीं है। अब यहाँ पे जो जयचंदों लिया गया है उसका अर्थ क्या है, ये यहाँ पे गद्दारों से है। किससे है, गद्दारों से, ठीक है ना, किससे है, गद्दारों से। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या था कि जयचंद जो था वो कैसा था, व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जयचंदों का ही प्रयोग किया गया, इसका बहुवचन बना दिया गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा परिवर्तित हो गई। जैसे दूसरा वाक्य देख लेते हैं, एक वाक्य मैं और ले लेता हूँ। दूसरा वाक्य जैसे कि विभीषण रावण का भाई है, विभीषण रावण का भाई है, रावण का भाई है। अब यहाँ पे भाई है, यहाँ पे एक एक ही बात हो रही है, किसकी, विभीषण की, और वो क्या है, व्यक्तिवाचक। अब मैंने की रावण लंका का राजा है, रावण लंका का राजा था। अब यहाँ पे रावण की बात हो रही है, भी कैसा है, व्यक्तिवाचक। या मैंने एक और वाक्य, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, ठीक है, हरिश्चंद्र कैसे थे, सत्यवादी राजा थे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अब इन्होंने क्या किया, जैसे विभीषण देखो अब ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक हैं। अब दैचंद जैसे ही हमने बहुवचन में परिवर्तन किया, यही मैंने आपको ऊपर बताया है कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसका बहुवचन, देश में आज जयचंदों की कमी नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। विभीषण रावण का भाई है, ठीक है। और मैं कहूँ आज घर घर में रावण पाए जाते हैं। क्या है, आज घर घर में रावण पाए जाते हैं। आज घर घर में रावण हैं, घर 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 में रावण हैं। अब यहाँ पे रावण का जो अर्थ लिया गया है वो अत्याचारी से लिया गया है। किससे? अत्याचारी से, ठीक है। कैसा था? अत्याचारी। तो अब यहाँ आज घर घर ये क्या हो गया? जातिवाचक। वैसे ही जैसे रावण लंका का राजा था, जैसे विभीषण रावण का भाई था, आज घर घर में विभीषण है। आज घर घर में विभीषण है, घर घर में क्या है? विभीषण है, घर घर में विभीषण है, विभीषण हैं। अब यहाँ पे देखो कि अब जो विभीषण की यहाँ पे बात की गई है वो किससे की गई? घर का भेद देने वाले। किसका? घर का, घर का भेद देने से है, घर का भेद देने वाला, भेद देने वाला। तो यहाँ पे अब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर मैं कहूँ वह तो हरिश्चंद्र है, वह तो हरिश्चंद्र है। क्या है? हरिश्चंद्र है। अब वह तो हरिश्चंद्र है या मोहन तो हरिश्चंद्र है। अब यहाँ पे सत्यवादी की बात हुई है। क्या, किसकी बात हुई है? सत्यवादी, ठीक है। अब सत्यवादी की। अब यहाँ पे ये कैसा हो गया? जातिवाचक हो गया। कैसा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो ये उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक बार इसे अच्छे से देख लेते हैं, पूरी संज्ञा को रिवाइज कर लेते हैं, हमने जितना भी पढ़ा है आज। तो एक बार हम इसको देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिर संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से फिनिश हो जाती है। उसके बाद हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी फिनिश हो जाती है। चलो, तो विकार या रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर हमने देखा विकारी और अविकारी। विकारी कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। और अविकारी होता है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्वाद बोधक अव्यय, ठीक है। इसमें संज्ञा में तीनों विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। सर्वनाम में किसका? लिंग विकारक तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्रिया में क्या है कि किसका? कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। और विशेषण में भी कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने संज्ञा के बात की। संज्ञा का निर्माण देखा। तो सम प्लस ज्ञा से हुआ है सम्यक, यानी कि पूर्ण। और ज्ञा का मतलब है जानकारी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। परिभाषा की किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तु जैसे पंखा, कुर्सी, मार्कर, बैग। स्थान कन्नौज उत्तर प्रदेश, जयपुर, लखनऊ। प्राणी की बात करें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, ठीक है। उसके बाद भाव की बात करें तो शोक, घृणा, हर्ष, लज्जा, ये सब क्या है? दुख, ये सब क्या हो जाते हैं? भाव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने संज्ञा प्रकरण को देखा। तो विकारक तत्व के आधार पर देखा। तो विकारक तत्वों का प्रभाव कितना पड़ता है? 3 विकारक तत्वों का प्रभाव पड़ता है किस पे? संज्ञा पे। और कारक का कितने कारक का प्रभाव पड़ता है? तो कारक 8 है। और 8 कारक का प्रभाव किस पे पड़ता है? संज्ञा पे पड़ता है। संज्ञा के प्रकार की जब हमने बात की तो संज्ञा के प्रकार की बात की। तो संज्ञा के 2 प्रकार, एक मूल प्रकार है और एक कुल प्रकार। मूल प्रकार की जब हम बात करते हैं तो मूल प्रकार कितने हैं? 3। और कुल प्रकार की बात करते हैं तो कुल प्रकार है कितने? 5। मूल प्रकार में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुल प्रकार में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हो जाते हैं, एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। वहीं पे हमने बात की कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अमूर्त होती है और अदृश्य होती है। बाकी सब संज्ञा कैसी होती हैं? मूर्त होती हैं और
दृश्य होती हैं जिनको देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पहले परिभाषा की बात की और उसके बाद प्रमुख तत्व की बात की। तो परिभाषा में हमने देखा किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष व मनुष्य विशेष के नाम में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा के क्या थी, वे वस्तुएं जो संसार में अपने प्रकार की एक ही हैं, जिनका किसी प्रकार से वर्गीकरण संभव नहीं है, तो या वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। प्रमुख तत्व में हमने देखा कि इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में परिवर्तित हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। यह संज्ञा अपने प्रकार अपने आप में कैसी होती है, अकेली होती है। उसके बाद हमने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती कहाँ होती, व्यक्तियों के नाम में, नदियों के नाम में, पर्वतों के नाम में, ग्रह नक्षत्र उपग्रहों के नाम में, उसके बाद वार या महीनों के नाम में, स्थानों के नाम में, भाषा के नाम में, पत्र पत्रिकाओं के नाम में, झीलों के नाम में, सागर और महासागरों के नाम में, त्योहारों के नाम में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ नोट डाल के हमने कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो मुख्य अर्थ है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करती है या किसी दूसरे का अर्थ बताने के हेतु प्रकट होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में परिवर्तित हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। या फिर हमने कहा कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बहुवचन बना दिया जाए, तो भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में परिवर्तित हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ हमने एग्जाम्पल भी देखे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि जयचंद क्या है, जयचंद कन्नौज के शासक थे, तो यहाँ पे व्यक्ति की बात की जयचंद की, और यहाँ पे देश में आज जयचंदों की कमी नहीं, यहाँ पे किससे उदाहरण उद्देश्य ले लिया गया, मतलब गद्दारों से। तो यहाँ पे ये कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। वहीं देखो विभीषण रावण का भाई है, यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वहीं आज घर घर में विभीषण है, तो यहाँ पे घर का भेद देने, इसका अर्थ क्या हो गया, घर का भेद देने से। अब देखो उसने क्या हुआ, इस विभीषण ने यहाँ बहुवचन नहीं बनाया गया है, यहाँ पे देखो कन्नौज से जयचंदों से, और यहाँ जयचंदों कर दिया गया, जयचंद यहाँ से बहुवचन बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये विभीषण था, क्या था, विभीषण, और यहाँ भी विभीषण है। इसने क्या किया, अपना जो मुख्य अर्थ था उसको छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर दिया, और जब लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर दिया मतलब घर का भेद देने वाला, तो अब ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। वही देखो रावण लंका का राजा था, अब आज तो घर घर में रावण है, यहाँ भी रावण था, बहुवचन नहीं बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे बहुवचन नहीं बनाया गया और यहाँ भी बहुवचन नहीं बनाया गया। लेकिन उसने क्या किया, अपना जो अर्थ था, मूल अर्थ, उसको छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर दिया, और जब लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो गई, जातवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई। अब हम लोग देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे किसको, अब जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। किसको देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। अब हम देख लेते हैं किसको, जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा, अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें, किसकी, जातिवाचक संज्ञा की बात करें, तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और वो क्या है, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, इसकी परिभाषा क्या होगी जातिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, परिभाषा को, ठीक है, किसको देख रहे होंगे, परिभाषा को देख रहे होंगे। पहली चीज इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जिस संज्ञा, परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से उसकी जाति, प्रजाति, का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से उसकी जाति प्रजाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, या फिर क्या देख लेते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा। और दूसरी परिभाषा को भी हम अच्छे से देखें, जिसका किसी न किसी प्रकार से जिसका किसी न किसी प्रकार से जिसका किसी न किसी प्रकार से जिसका किसी न किसी प्रकार जिसका किसी न किसी प्रकार के आधार पर वर्गीकरण संभव हो, उसमें क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है, ये तो भाई इसकी रही परिभाषा। फिर उसके हम उदाहरण को देखेंगे, किसको देखेंगे, उदाहरण को। अब हम इसके उदाहरण को देखें, किसको भाई, उदाहरण को देखेंगे। और उदाहरण की जब हम बात करेंगे तो कहाँ पे इसके उदाहरण क्या कंडीशन होगी, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे भाई साहब। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे कि नदी, पहाड़, पर्वत, दिन, महीना, देश, राजधानी, ग्रंथ, पुस्तक, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, ये सब क्या है कि भाई साहब इसमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, क्या मिलेगा कि जातिवाचक संज्ञा होती। जैसे कि नदी की बात करते हैं, नदी के बाद पहाड़ की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, पर्वत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पर्वत की बात करते हैं। उसके बाद हम किसकी बात, दिन या महीने की बात करें, किसकी बात करें, दिन की बात करें, या फिर हम किसकी बात करें, महीने की बात करें, किसकी, महीनों की बात करें। देखो, नदी की हमने बात की, पहाड़ की बात की, दिन की बात की, महीनों की बात की। जैसे हम बात करें देश की, किसकी बात करें, देश की, तो ये भी क्या है, राज्य की बात करें, ठीक है। राजधानी की बात करें, किसकी बात करें, राजधानी की बात करें, तो इनमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। इनमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और जैसे हम अगर बात करें पुस्तकों की, किसकी बात करें, पुस्तक की, ग्रंथ की, तो इनमें भी क्या है, जैसे कि पुस्तक की बात की, बच्चे किसकी बात की, पुस्तक की, हमने बात की ग्रंथ की, किसकी बात की, ग्रंथ की, तो यहाँ भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और जैसे हम बात करें पशु की बात करें, पक्षी की बात करें, गाय की बात करें, भैंस की बात करें, इनमें भी क्या, जैसे पशु की बात करते हैं, पशु में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। पक्षी की बात करें बच्चे, किसकी बात करें, पक्षी की, तो यहाँ भी क्या है, जातिवाचक। जैसे कि मैंने कहा गाय, ये भी क्या है, जातिवाचक है। मैंने कहा भैंस क्या है, जातिवाचक है। कुत्ता, ये क्या है, जातिवाचक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सब में क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर हम इसमें किसकी बात करें, प्रमुख तत्व की बात करें, विशेष तथ्य की, तो इसका देखो, एक तो हो जाएगा इसका बहुवचन क्या होता है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और दूसरा इसके इन शब्दों में क्या होता है, जाति की बातें, शब्दों में जाति की बातें निहित होती हैं। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जैसे कि विशेष तथ्य की बात करें, अगर किसकी बात करें, विशेष तथ्य की। और विशेष तथ्य की बात करते हैं, तो यहाँ देखो क्या होगा, देखो यहाँ इसमें क्या होगा, एक तो ये होगा कि विशेष तथ्य में, एक तो ये हो जाएगा कि शब्दों में कैसा होगा, शब्द में जाति की बातें निहित होंगी, शब्द में जाति की बातें
निहिति होंगी होंगी। पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, इसका बहुवचन, इसका इनका बहुवचन 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 बनाया जा सकता है। क्या है, बनाया जा सकता है। तो देखो बच्चे, हमने क्या देखा कि जातिवाचक संज्ञा की बात की तो हमने देखा परिभाषा को और उसके उदाहरण को और विशेष तथ्य को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और कहाँ निम्नलिखित कहाँ कहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा जातिवाचक संज्ञा के बाद ही हम क्लास को फिनिश करेंगे। तो देखो, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा होती है किसमें, निम्नलिखित निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। अब भाई कहाँ कहाँ होती है तो उसको हम एक बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे बिल्कुल। आज सावधानी से बिल्कुल पढ़ते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल आसानी से, कोई समस्या नहीं होने वाली है। और हम इसी को बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो हम जब इनको समझ रहे होंगे तो देखो क्या क्या हमें देखना है। एक तो देखो पहला कि जैसे, एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और किसके आधार पे, नहीं कौन सा होगा, ये भी नहीं है भाई, फिर कौन सा है, हाँ ये वाला, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे, हम पहले देखेंगे इस किसको, ठीक। पहला हमने जैसे देखा वस्तु या सामग्री के नाम, किसके, वस्तु या फिर सामग्री, किसकी, सामग्री के नाम, वस्तु या फिर सामग्री के नाम में, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे किसको, दूसरा हम क्या देख रहे होंगे, प्राकृतिक आपदाओं के नाम में, किसमें, प्राकृतिक आपदाओं के नाम में, प्राकृतिक आपदाओं के नाम में। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे फलों सब्जियों के नाम में, किसके, फलों या फिर फलों या फिर सब्जियों के नाम में, सब्जियों के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे वस्त्र बर्तन, किसमें देखेंगे, वस्त्र हो गया, ठीक है ना, जैसे कि क्या हो गया, वस्त्र हो गए, और क्या हो गए, बर्तन हो गए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। वस्त्र हो गए, बर्तन हो गए, और क्या हो गए, आभूषण, आभूषणों के नाम में, और क्या हो गए, आभूषणों के नाम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम पशु पक्षियों की बात करें, किसकी बात करें, पशु पक्षियों की, तो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक, जिसकी बात करेंगे पशु पक्षियों के नाम में, पशु या फिर पक्षियों के नाम में,
के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद का बात करेंगे खनिज एवं खाद्य पदार्थों के नाम में। किस में बात करेंगे, खनिज एवं खाद्य पदार्थों के नाम में। किसकी बात करेंगे, खनिज एवं खाद्य पदार्थों के नाम में। अरे भाई साहब, किसकी बात करेंगे, खनिज एवं खाद्य पदार्थों के नाम में। किसकी बात करेंगे, खनिज की, खनिज या फिर खाद्य पदार्थों के नाम में। के नाम में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है भैया, अब होती है तो भाई होती है, क्या है, तो हमने देखा कहाँ पे होती है, खनिज पदार्थों के नाम में, पशु पक्षियों के नाम में, वस्त्र बर्तन आभूषणों के नाम में, फलों के नाम में, फलों व सब्जियों के नाम में, और कहाँ होती है, उसके बाद और हमने देखा प्राकृतिक आपदाओं के नाम में, उसके बाद वस्तु एवं सामग्री के नाम में। अब जैसे कि वस्तु एवं सामग्री की, अब पहली बात करते हैं किसकी, वस्तु एवं सामग्री की। तो देखो भाई क्या होगा, जैसे कि हमने बात की किसकी, कुर्सी, वस्तु की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, जैसे कुर्सी, एक हमने कुर्सी, टेबल, ठीक है, पंखा, कूलर, ठीक है। सामग्री जैसे कि वस्तु, उसके बाद हम अगर सामग्री की बात करें जैसे और देख लो, मार्कर, बोर्ड, यहाँ सब क्या है, जातिवाचक। कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक आपदाओं की हम जब बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने कहा बाढ़, क्या हो गया, बाढ़ की बात करें, या फिर हम बात करें भूकंप की, किसकी, भूकंप की, ठीक है। उसके बाद चक्रवात की बात करें, किसकी बात करें, चक्रवात की। हम बात करें किसकी, तूफान की, किसकी बात करें, तूफान की, ठीक है ना। तो ये सब क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, और इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और हम देखते हैं तो और हम देखेंगे फलों के नामों में, जैसे हमने कहा कि जैसे कि आम की बात करें तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सेब की बात करें क्या है, जातिवाचक संज्ञा। हमने अमरूद की बात की, अमरूद की, तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मैंने लीची की बात की तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं यहाँ पे सब्जियों की बात करें, जैसे कि मूली की बात की, गाजर की बात की, किसकी बात की, गाजर की बात की, टमाटर की बात की, किसकी बात की, गाजर की। उसके बाद मैंने बात की किसकी, टमाटर की, किसकी बात की, आलू की। तो यहाँ पे क्या है, सब में क्या है, जातिवाचक संज्ञा। वस्त्र की बात की रही, जैसे कि हमने कहा शर्ट, क्या कहा भाई, शर्ट की बात की, पैंट की बात की, किसकी बात की, पैंट की। उसके बाद मैंने किसकी, साड़ी की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं अब बर्तन की बात करें, जैसे कि चम्मच, चम्मच, उसके बाद मैंने चम्मच के बाद मैंने बात की, चम्मच के बाद मैंने बात की गिलास की, गिलास क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने आभूषण जैसे चूड़ी की बात की, कंगन की बात की, किसकी बात की बच्चे, कंगन की, कंगन की बात की। तो इन सब में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, यहीं पे पशु पक्षियों की बात करें, किसकी बात करें, पशु पक्षियों की। तो देखो जैसे कि मैंने बात की पशु पक्षियों की, जैसे मैंने बात की किसकी, कुत्ता की, किसकी बात की, कुत्ता की। ये क्या है, जातिवाचक। मैंने बिल्ली की बात की, किसकी बात की, बिल्ली की। मैंने गाय की बात की, किसकी बात की, गाय की। मैंने बात की भैंस की, भैंस की, ठीक है। मैंने बात की कबूतर की, किसकी बात की, कबूतर की। मैंने बात की तोता की, किसकी की, तोता की। मैंने बात की मैना की,
मैना की, मैंने बात की किसकी, मोर की। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मैंने देखा खनिज पदार्थों की बात करें। अब यहाँ पे थोड़ी सी विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे जब हम खनिज पदार्थों की बात करते हैं तो यहाँ भी तेल, दूध, दही, घी ये सब यहाँ पर भी आता है। और जब हम द्रव्य या पदार्थ वाचक की बात करते हैं तब भी वहाँ भी आता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सोना, मैंने क्या बात की, सोने की बात की। जैसे कि सोना, ये सोना नहीं है बिस्तर लगा के सो जाओ, सोना। मैंने चांदी की बात की, किसकी, चांदी की बात की। मैंने तांबा की बात की, किसकी बात की, तांबा की। मैंने पीतल की बात की, किसकी बात की, पीतल की। ठीक है। उसके बाद मैंने लोहा, किसकी, लोहा की। ठीक है। पानी की, तेल की, किसकी, तेल की। दूध की, घी की। ठीक है। तो ये सब क्या है, कोयला की। कोयला। तो यहाँ पे सब क्या है कि इनमें क्या है, सब में क्या बच्चे है कि जातिवाचक संज्ञा। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आपने देखा कि वस्तुवाचक संज्ञा वस्तु या वस्तु सामग्री के नाम में, प्राकृतिक आपदाओं के नाम में, फूल सब्जियों के नाम में, वस्त्र बर्तनों के नाम में, आभूषणों के नाम में, खनिज पदार्थों के नाम में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। थोड़ा सा और आगे इसको नए पेज पे ले लेते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं और कहाँ होती है, जैसे कि फूलों के नाम में कहाँ होती है, फूलों के नाम में, फूलों के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद मैंने किसकी बात की, जैसे कि एक सेकेंड हम इसको देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, फूलों के नाम। उसके बाद मैंने पदों के नाम, किसकी, पदों के नाम, पदों के नाम। और बात कर लेते हैं जैसे सिद्धांतों के नाम, किसकी बात कर लेते हैं, सिद्धांतों के नाम। सिद्धांतों के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद वृक्षों के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। किसमें, वृक्षों के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और किसमें होती है, जैसे अन्य मसालों या मिठाइयों के, जैसे कि अन्न जो खाने वाला है ना, अन्न, अन्न। उसके बाद मसाले, मसाले, या फिर मिठाई, किसकी, मिठाई के नाम में भी क्या होता है, के नाम में भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो हमने देखा कहाँ कहाँ होती है, अन्य या मसालों के नाम में, वृक्षों के नाम में, सिद्धांतों के नाम में, पदों के नाम में और फूलों के नाम में। यहाँ भी क्या होती है यहाँ भी क्या रहता है कि भाई क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा ही होती है। किसमें, किसमें, बहुत गिर रहा है पेन। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ ये जातिवाचक संज्ञा और होती है। तो फूलों के नाम में अगर फूलों की हम बात करें तो देखो, फूलों की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा गेंदा, ठीक है ना, क्या कहा, गेंदा। तो क्या होगा, गेंदा की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि मैंने कहा कमल, ठीक है ना। उसके बाद गुलाब, क्या कहा, गुलाब, गुलाब। उसके बाद हमने क्या कहा, चमेली, क्या कहा, चमेली। तो यहाँ भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। पदों की नाम बात करें, जैसे कि मैंने कहा शिक्षक,
भाई शिक्षक क्या है, शिक्षक में जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, अब यहाँ पे भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा क्या, मैंने कहा राज्यपाल, राज्यपाल, मैंने कहा जैसे कि लेखपाल, लेखपाल, तो इन पदों के नाम में भी क्या है, जातिवाचक। सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांतों की बात करें, जैसे कि मैंने कहा मार्क्सवाद, मार्क्स, जैसे मैंने कहा मार्क्सवाद। उसके बाद मैंने कहा जैसे कि पूंजीवाद, जैसे कि पूंजीवाद, पूंजीवाद, तो यहाँ भी क्या है कि कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मैं अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ में जैसे कि नीम, नीम में क्या है, जातिवाचक। बबूल की बात करें, किसकी बात करें, बबूल, बबूल में भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे कि मैं पेड़ पीपल, पीपल में क्या है, क्या है, पीपल में क्या है, जातिवाचक, पीपल में भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम मसाले या अन्न की बात करें तो जैसे कि गेहूँ, गेहूँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मसालों में जैसे कि इलायची, इलायची क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मैंने काली मिर्च, अब काली मिर्च, ये मसाला काली नहीं, विशेषता बता रहा हो तो काली मिर्च, ये काली मिर्च की बात हो रही है मसाले की, तो काली मिर्च क्या है, जातिवाचक है। उसके बाद और जैसे कि मसाले में आ जाता है लौंग, लौंग क्या है, जातिवाचक, क्या है, जातिवाचक। अगर मैं मिठाई की बात करूं, जलेबी, जलेबी है ना, तो क्या है, जलेबी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। तो ये थी जातिवाचक संज्ञा के बारे में। थोड़ा सा हम थोड़ा जातिवाचक के बारे में और जो इसके अपवाद हैं उनको देखेंगे और जातिवाचक संज्ञा को फिनिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा के अपवाद देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के अपवाद, संज्ञा के अपवाद। जातिवाचक संज्ञा के अपवाद की अगर हम बात करें तो देखो जातिवाचक संज्ञा के अपवाद कितने हो जाएंगे देख लेते हैं भाई। अब देखो जातिवाचक संज्ञा के अपवादों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिया, एक वाक्य लिया, क्या, एक वाक्य लिया, गांधी जी को, गांधी जी को, गांधी जी को, गांधी जी को, गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में, पिता के रूप में, राष्ट्रपिता के, राष्ट्रपिता, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, कहा जाता है। ये वाक्य है एक। अब यहाँ क्या है, देखो ये कैसी है, जातिवाचक, ये कैसा है, गांधी जी को राष्ट्रपिता। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ध्यान देने वाली बात ये कि गांधी क्या है, जाति है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये तो व्यक्तिवाचक है। किसकी बात है, ये तो भाई व्यक्तिवाचक है। तो ये देखो गांधी क्या है, जाति है, लेकिन ये वाक्य कैसा है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और वो केवल किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। तो यहाँ पे ये देखो अब गांधी जाति थी लेकिन ये कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे दूसरा हम वाक्य लेते हैं, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कौन, पंडित जी देश के पहले, पंडित जी देश के पंडित जी पहले
पहले प्रधानमंत्री बने। क्या बने? प्रधानमंत्री बने। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, तो यहाँ देखो पंडित कैसी है? जाति है। क्या है? जाति है। अब लेकिन ये वाक्य कौन सा है? ये वाक्य है व्यक्तिवाचक का। ये कैसा है? व्यक्तिवाचक है भाई। ये कैसा है? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे देखो ये वाक्य व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे बात पंडित, और पंडित तो जाति है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। किसकी हो रही है? जवाहरलाल नेहरू जी की। नेहरू जी की। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और हम वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। किसने की? गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब भाई देखो, अब राम गोस्वामी रचना की। अब अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखो ये क्या है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये तो व्यक्ति है। जाति कैसी? ये कौन सा है? व्यक्तिवाचक है संज्ञा। इसमें कौन सी है? व्यक्तिवाचक। लेकिन गोस्वामी तो जाति है। गोस्वामी क्या है? जाति है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही? गोस्वामी किसकी बात हो रही है? तुलसीदास जी की। किसकी हो रही है? तुलसीदास। ठीक है ना? तो इतनी बात उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। नया पेज ले लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, यदि किसी जातिवाचक संज्ञा को, क्या होता है कि यदि जातिवाचक संज्ञा, कोई जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के पहले हम किसी को क्या कर दें? विशेषण लगा दें, तो वो जातिवाचक संज्ञा किस में बदल जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। विशेष रूप से याद रखने की बात है। जैसे हम इसको देख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं। क्या? यदि किसी जातिवाचक संज्ञा के पहले, यदि किसी जातिवाचक संज्ञा के पहले क्या करें? विशेषण लगा दें। यदि किसी जातिवाचक संज्ञा के पहले विशेषण लगा दें। क्या लगा दें? विशेषण लगा दें तो जातिवाचक संज्ञा, तो क्या होता है? तो जातिवाचक संज्ञा किस में बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा में परिवर्तन या फिर परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो हमने नोट डाल के लिखा। जैसे कि कैसे हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, इधर मैंने लिखा क्या? किसकी बात की? जैसे कि इधर मैंने लिख लिया विशेषण। पहले हमने लिखा विशेषण, ठीक है, और उसके बाद क्या लिख लिया? जाति, मतलब जातिवाचक। और वन क्या जाएगा? व्यक्तिवाचक। देखो कैसे बन जाता है भाई, क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। जैसे कि मैंने कोई जातिवाचक की बात करें, जैसे एक ले लेते हैं, शब्द ले लिया मैंने सागर। सागर क्या है? जातिवाचक। और इसमें हमने लगा दिया क्या? अरब। अरब क्या लगा दिया? विशेषण लगा दिया। अब क्या बन गया? ये बन गया अरब सागर। क्या बन गया? अरब सागर। अब अरब सागर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
सागर क्या था? जातिवाचक। विशेषण हमने लगा दिया अरब, अब बन क्या गया? अरब सागर, और अरब सागर क्या है? एक है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जैसे हमने एक शब्द लिया जातिवाचक का, अमरूद, क्या लिया? अमरूद। अब अमरूद में हमने क्या लगा दिया? इलाहाबादी, इलाहाबादी या इलाहाबादी, इलाहाबादी। अब इलाहाबादी लगाया तो इलाहाबादी क्या बन गया? इलाहाबादी अमरूद। क्या बन गया? इलाहाबादी अमरूद। अब इलाहाबादी अमरूद व्यक्तिवाचक हो गया। कैसा हो गया? अमरूद। क्या हो गया? इलाहाबादी अमरूद अब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। मैंने लगाया, जैसे एक शब्द ले लिया, जैसे कि साड़ी, क्या ले लिया? साड़ी। ठीक है, ये क्या है? जाति। और हमने लगा दिया बनारसी, बनारसी। क्या लगा दिया? बनारसी। क्या है? विशेषण। अब क्या बन गया? बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। अब बनारसी साड़ी भाई साहब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? व्यक्तिवाचक की। मैंने एक लगा दिया महासागर। मैंने एक शब्द क्या लिया? महासागर। और महासागर क्या है? जाति है। और उसके पहले हमने लगा दिया, विशेषण में लगा दिया हिंद। अब बन क्या गया? हिंद महासागर। क्या बन गया? हिंद महासागर। अब हिंद महासागर क्या हो गया? इकलौता है जो कि भारत को प्रायद्वीप से, भारत के प्रायद्वीप को घेरे हुए है। तो भाई अब ये इकलौता हो गया। अब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है कि आपको ये जातिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।